नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा YouTube चैनल है और इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास लेते हैं जो कि मैथ के बारे में बताया जाता है। तो मैथ में अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा सब अर्थमेटिक से संबंधित था, अंकगणित से संबंधित था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और क्योंकि एसएससी में एडवांस मैथ भी आती है तो एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। एडवांस मैथ में सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा वो ज्योमेट्री का रहेगा। ज्योमेट्री आप अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और ज्योमेट्री में पूरा एक एक बेसिक लेके चलेंगे और बेसिक में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। क्लियर? हमको ये नहीं देखना है कि अभी हमें ट्रिक सीखनी है, हमें बेसिक बिल्कुल क्लियर तरीके से चलते रहना है। तो आइए देखते हैं। पहले हम ज्यामिति का पहले जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा ट्रायंगल। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे, यानी त्रिभुज से। त्रिभुज से शुरुआत करेंगे हम। त्रिभुज से शुरुआत करेंगे तो त्रिभुज की जो डिफिनीशन होती है वो तो आपको पता है। क्या पता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो ये एबीसी क्या हो गया? एक त्रिभुज हो गया। ठीक, इसमें क्या होते हैं? इसमें वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं। शीर्ष होते हैं कितने? तीन होते हैं। जैसे इसमें ए है, बी है और सी है। और इसमें तीन भुजाएं भी होती हैं। भुजाएं होती हैं यानी साइड। भुजाएं होती हैं यानी साइड, वो भी तीन होती हैं। जो कोण होते हैं उनको ए बी सी से डिनोट करते हैं। और जो आपका भुजा होती है, एक कोण ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए मानते हैं, कोण बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी और कोण सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी। आपको ये याद रखना है कि जब भी कोण की बात करें तो हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे, और जब भी भुजाओं साइड की बात करें तो हम क्या करेंगे? स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो अब सबसे पहले क्या आता है, इसमें एक बात आती है कि एक चीज़ आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है? योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। क्लियर? अब आपको ये पता चल गया कि ये त्रिभुज है, इसमें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एक आपको फैक्ट मिला कि त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन अगर हम ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे कोई फैक्ट मिले वहाँ पे क्यों लगा दें? क्या लगा दें? क्यों? जैसे आपको फैक्ट मिला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो आप तुरंत लगा दें क्या? क्यों? आखिर क्यों ऐसा है? आखिर क्यों ऐसा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है? क्लियर? तो इसके लिए आपको दो चार चीज़ें समझनी होगी। क्या समझनी होगी? कि भाई अगर दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच से एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसके जो ये कोण होते हैं वो एकांतर कोण के अंतर्गत आते हैं। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद और दूसरा इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि कोई अगर सरल रेखा दी जाए तो उसके बीच में जो कोण बनता है वो 180 अंश का होता है। तो ऋजु रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है। क्लियर? ऋजु रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा को हम ऋजु रेखा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्लियर? ये बात आपने समझ ली। अब एक त्रिभुज बना। ये त्रिभुज आपका एबीसी बना। एबीसी त्रिभुज बना।
हमने क्या किया कि हमने BC के समांतर एक रेखा खींच दी, BC के समांतर A से एक रेखा खींच दी। अब हमने ये देखा कि भाई ये जो है तो ये एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है तो ये जो कोण होगा ये C के बराबर होगा, ये C है कोण तो ये C के बराबर होगा, और यहाँ पे जो ये कोण होगा वो क्या होगा, वो B के बराबर होगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा भाई। एकांतर कोण से ये जो कोण है वो C के बराबर हो गया तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। अब इस लाइन पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई एक जो ये बड़ा वाला कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होगा, बड़ा वाला जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे कोण A है, कोण A जो बीच वाला है ये तो कोण A है कि नहीं, और ये कोण B साथ में दिया गया है, एक कोण C दिया गया है, इनका योग कितना है 180 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये ABC एक त्रिभुज है और ये इसका अल्फा जो है बहिष्कोण है। अल्फा क्या है, बहिष्कोण। तो जो ये अल्फा होता है बहिष्कोण होता है, वो जो बहिष्कोण त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर अंता केंद्रों के योग के बराबर होता है। जो बहिष्कोण होता है, जो बहिष्कोण होता है वो क्या होता है, अंता अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब फिर वही बात, फिर आपके सामने एक बात आई कि अगर ये होता है, ये हमने मान लिया कि होता है, लेकिन ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। अगर हम क्यों का आंसर लेना चाहेंगे, डीप में जाएंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आइए देखते हैं क्यों ऐसा होता है कि ये बहिष्कोण अंता सुदूर अंता केंद्रों के बराबर होता है, अंता कोणों के बराबर होता है। तो अब फिर वही त्रिभुज, ये ABC हुआ, ये आपका बहिष्कोण है जो कि अल्फा है। क्लियर। और ये हमने कोण मान लिया X, ये मान लिया Y। ठीक है। अब हमने ये देखा कि त्रिभुज ABC में ये जो कोण C होगा, इसके अंदर का कोण, ये जो कोण C है, ये कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस X प्लस Y। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इनका योग x प्लस वाई है। तो 180 में x प्लस वाई घटा देंगे तो कोण C आ जाएगा। क्लियर। तो ये कोण C का मान आ गया क्या, 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन दी गई है तो इसमें ये जो कोण बनेगा 180 डिग्री का होगा। अब 180 डिग्री का कोण होगा तो इसमें क्या क्या समाहित है, कोण C समाहित है। कोण C अगर समाहित है तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, होगा कि नहीं होगा, और प्लस में अल्फा आ जाएगा। तो अब 180 से 180 कैंसिल, तो कोण अल्फा बराबर आपका आ जाएगा x प्लस वाई। यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर अंता कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर। अब इससे आगे हम लोग कल करेंगे, यानी अगले पार्ट पे करेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे और जिन लोगों को पसंद आए लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।